हेलो एंड वेलकम टू चौचगड्डा। दोस्तों, ये हिस्ट्री सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बाद की हिस्ट्री देखेंगे। तो जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि आपके दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई में काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। उन सब की तैयारी के लिए ये वीडियो काफ़ी मदद कर सकती हैं। अगर आपने हिस्ट्री सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो टाइम पीरियड हो 600 बीसी से लेके 1200 एडी तक है। तो बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। आजकल आपने सुना होगा काफ़ी इशू चल रहा है लुम्बिनी को भी लेकर। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में हुआ था। बुद्ध जो थे वो शाक्य क्षत्रिय परिवार से थे। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन जो थे वो किंग थे कपिलवस्तु के। कपिलवस्तु जो था वो गणराज्य था जो आज नेपाल में है। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था जो कोलीय गणराज्य की थी। ये मतलब बिहार की राजकुमारी थी। तो सिद्धार्थ के जन्म के बाद उनकी जो माता थी महामाया, उनका देहांत हो गया और इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। इसलिए इनका नाम गौतम पड़ा। तो गौतमी जो थी वो विश्व की पहली महिला थी जो बौद्ध भिक्षु बनी थी। बुद्ध की शादी जो है बचपन में यशोधरा, जिनका नाम गोपा भी था, से हुई। इससे उनकी पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम था राहुल। राहुल का अर्थ होता है रास्ते का कांटा। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के पीछे रीज़न क्या था कि वो एक बार रथ में जा रहे होते हैं। उन्होंने 4 घटनाएं देखी। वो 4 घटनाएं कौन कौन सी देखी? तो 4 घटनाएं थी। बीमार व्यक्ति जिससे वो काफ़ी दुखी हुए। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। तो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो बिल्कुल झुर्रियों में 80 साल से ऊपर, चला नहीं जा रहा। तो उसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति देखा। ये 3 चीज़ें देख कर वो काफ़ी दुखी हो गए और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा और उस सन्यासी के चेहरे पे अलग ही हंसी थी और वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। तो इससे बुद्ध ने समझ लिया कि ये मुझे क्या करना है और उन्होंने गृह त्याग कर दिया ज्ञान प्राप्ति हेतु। बुद्ध का जो गृह त्याग था उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी पूछा भी जाता है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है गृह त्याग। ये एक पाली शब्द है। आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध का जो गृह त्याग था वो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। भगवान बुद्ध को 36 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट के पास, वर्तमान जो फल्गु नदी गया में उसको निरंजना नदी कहते थे, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध को बुद्धत्व मतलब ज्ञान या एनलाइटमेंट की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई तथा इन्हें बुद्ध यानी कि प्रज्ञावान यानी कि एनलाइटेड पर्सन कहा गया। बुद्ध को तथागत, तथागत का अर्थ होता है सत्य को प्राप्त कर लेने वाला भी कहा जाता है। बुद्ध को ज्ञान में 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उद्देश्य वाराणसी के सारनाथ में दिया। बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया। पाली भाषा जो उस टाइम जन की भाषा थी, मतलब हिंदी का ही आप कह सकते हैं प्राचीनतम जो थी पाली भाषा थी। जैसे हिंदी के पहले आप अगर देखेंगे तो अवहट्ट थी, उससे पहले प्राकृत और उससे पहले पाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने जो मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। मध्यम मार्ग मतलब बीच का रास्ता। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। और बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में। तो अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? कुशीनगर में। श्रावस्ती जो है वो अयोध्या के पास में है। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के गुरु अराण कलाम थे। बुद्ध के प्रथम शिष्य जो थे वो तपस्सु और मल्लिका थे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सिंबल्स हैं जिनको बुद्ध के जो जीवन है उससे जोड़ा जाता है। तो पहला है हाथी। हाथी क्या है? भगवान बुद्ध के गर्भ में प्रवेश करने का प्रतीक है। ठीक। कमल है तो कमल उनके जन्म का प्रतीक है। सांड उनके यौवनावस्था का प्रतीक है, मतलब जवान होने का। घोड़ा जो है उनके गृह त्याग, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, का प्रतीक है। पीपल वृक्ष ज्ञान प्राप्ति। पहिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनके धर्म चक्र प्रवर्तन या परिवर्तन का प्रतीक है। स्तूप भगवान बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है। चैत्य बौद्ध मंदिरों को कहते हैं। संघ सन्यासी जीवन जीने वाले बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है। और विहार बौद्ध भिक्षुओं का अस्थायी निवास होता है। जैसे रेनी सीजन आता है, बारिश के मौसम में बौद्ध भिक्षु इधर उधर नहीं जाते हैं, तो वो एक जगह रुक जाते हैं, तो वो जगहों को विहार कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि बौद्ध सभाएं कुल 4 सभाएं हुई थी। कभी कभी कहीं कहीं बताया जाता है 5 है, हालांकि 4 ही है। 5वां जो बौद्ध सभा माना जाता है वो हर्षवर्धन के काल में माना जाता है, पर आपको 4 ही याद रखना है, ठीक है। तो पहली जो बौद्ध सभा हुई थी वो राजगीर में हुई थी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। ठीक। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र ये 3 आपके बिहार में हैं आज के, और जो कुंडलवन है वो आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक। तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। मॉन्क्स बौद्ध भिक्षुओं को कहते हैं और नन्स बौद्ध भिक्षुणी। ठीक। तो प्रथम बौद्ध सभा हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, जो कि बुद्ध के जस्ट मरने के बाद हुई थी। ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक। अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? मगध साम्राज्य के। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र, मतलब पहली, दूसरी और तीसरी जो बौद्ध सभा हुई थी वो सब आज के बिहार में हुई थी, जो उस समय मगध साम्राज्य था। प्रथम बौद्ध सभा के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। इस सभा में विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया। पिटक जो है वो पाली शब्द है जिसका अर्थ होता है बास्केट। ठीक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन किया गया है। विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली थे। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसका संकलन आनंद, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे आनंद, उनके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा 3 पिटक होते हैं टोटल, जिसको त्रिपिटक कहते हैं, जो बुद्ध धर्म के सबसे पवित्र और सबसे जरूरी साहित्य बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आता है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। तो विनय पिटक क्या है? वो बौद्ध धर्म के नियम है। सुत्त पिटक क्या है? उसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। अब आगे बढ़ते हैं। जो द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी वैशाली में हुई थी। ठीक। पहली राजगीर, दूसरी वैशाली में हुई थी। और उसमें जो है क्या था कि बुद्ध के जो मृत्यु के 100 साल हो गए थे, उसके बाद ये जो है करा गया था। जैसे 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो 383 ईस्वी पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। तो इस समय कौन राजा था? शिशुनाग वंश के कालाशोक के शासन में हुआ था ये। ठीक। जो द्वितीय बौद्ध सभा था उसकी अध्यक्षता सब्बकामी ने की थी। इस बौद्ध सभा में 10 बौद्ध नियमों को लेकर बौद्ध भिक्षुओं में विवाद उत्पन्न हुआ था। ठीक है। तीसरा बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में उस समय शासन था सम्राट अशोक का, 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है। तो जो तृतीय बौद्ध सभा थी उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। इस बौद्ध सभा में झूठे कपटी भिक्षुओं को बाहर किया गया, संघ से इनको निष्कासित कर दिया गया। इस सभा में अभिधम्म पिटक, जो त्रिपिटक का तीसरा पिटक है, उसका संकलन किया गया। इसके संकलनकर्ता थे राहुल भद्र। पहले विनय पिटक के संकलनकर्ता थे उपाली, सुत्त पिटक के संकलनकर्ता थे आनंद और अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता थे राहुल भद्र। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का संकलन है। ठीक है, आइडियोलॉजी और फिलॉसफी। वे आत्मा में विश्वास नहीं करते परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अब चौथी जो बौद्ध सभा थी वो हुई 85 एडी में। ठीक है, एडी मतलब अब प्रेजेंट टाइम में हम आ गए हैं, जो अभी 2020 चल रहा है, ऐसे ही 85 एडी में। तो जो चौथी बौद्ध सभा का आयोजन था
वो हुआ था जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में। उस पर शासन था कुषाण वंश के कनिष्क का। ठीक है। इस सभा की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया। बुद्ध चरित्र जो बुद्ध की बायोग्राफी है उसकी रचना अश्वघोष द्वारा संस्कृत में की गई। इस सभा में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान तथा महायान। अब आते हैं हम जैन धर्म पे। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर। महावीर का जो बचपन का नाम था वर्धमान था। ये एक्चुअली 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और महावीर से जस्ट पहले जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है। तीर्थंकर का अर्थ होता है फॉर्ड मेकर, मतलब जो नैरो लेन, मतलब जो रास्ता बनाए या जो रास्ता बताए कि जो मनुष्य कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है। महावीर का जो जन्म है 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला था। इनका विवाह बचपन में यशोदा से हुआ था। जैसे बुद्ध ने 29 साल की उम्र में गृह का त्याग किया था, वैसे महावीर ने 30 साल की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया था। ठीक। इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुई, जबकि बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी? 36 साल की उम्र में ही ज्ञान प्राप्त होगी। मतलब बुद्ध को कितने साल लगे? 7 से 8 साल लगे, जबकि इनको कितने लगे? 12 साल लगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि अब जो महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो ऋजुपालिका नदी के किनारे वैशाली में हुई थी। ठीक है। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। पहले बुद्ध ने अपने पाली भाषा में दिए, लेकिन थोड़े समय में प्राकृत भाषा भी काफ़ी फेमस हो गई थी उस समय, तो महावीर ने अपने सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता है। महावीर की मृत्यु जो है 468 ईस्वी पूर्व में हो गई, 72 वर्ष की अवस्था में, पावापुरी नालंदा में। नालंदा के जस्ट बगल में ही पावापुरी है। जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक कर्म। ठीक। और जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। पहला है झूठ मत बोलो, दूसरा है चोरी मत करो, तीसरा है हिंसा मत करो और चौथा है धन संचय मत करो, 5वां है ब्रह्मचर्य का पालन करो। शुरू के जो 4 महाव्रत हैं वो पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए, जबकि 5वां जो ब्रह्मचर्य वाला है वो दिया गया महावीर स्वामी के द्वारा। जैन धर्म में अणुव्रत का सिद्धांत दिया गया है। अणुव्रत को ही स्यादवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि कोई भी पूरी तरीके से सत्य नहीं है और कोई भी असत्य नहीं है। जैन धर्म में 2 जैन सभा का आयोजन हुआ था। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय 300 ईस्वी पूर्व में। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इस जैन सभा में जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर जो है उत्तर भारत में श्वेत वस्त्र धारण करके रह गए और नंगे पैर चलते थे, जबकि दिगंबर नंगे रहते थे। श्वेतांबर पार्श्वनाथ के फॉलोअर हैं और जबकि दिगंबर महावीर के फॉलोअर हैं। दूसरा जो जैन सभा थी वो वल्लभी में हुई। वल्लभी गुजरात में है, जिसका आयोजन 650 एडी में हुआ। इसके अध्यक्ष थे क्षेम प्रमण। ठीक है। इस सभा में सभी जैन साहित्य को प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैन के पवित्र ग्रंथ कौन कौन से? आचार्य सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के जो लेखक हैं वो भद्रबाहु हैं। तो बौद्ध और जैन धर्म के बाद अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, जो जयचंद के पिता थे। जयचंद का नाम आपने सुना होगा। जो श्री कृष्ण भगवान से युद्ध का काफ़ी चर्चा है उनका। उसके बाद जो है हर्यक वंश की स्थापना मगध साम्राज्य में। जो मगध साम्राज्य था अपने चरम पर पहुंचा 600 ईस्वी पूर्व में, जब हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार द्वारा की गई। मगध साम्राज्य के वंशों का क्रम इस हिसाब से है। हर्यक वंश जिसके संस्थापक थे बिंबिसार, उसके बाद आया शिशुनाग वंश जिसके संस्थापक थे शिशुनाग, फिर आया नंद वंश जिसके संस्थापक थे महानंदी या महापद्मनंद भी इनका नाम था। मौर्य वंश आया, फिर उसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य वंश के बाद शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया। फिर है कण्व वंश जो वासुदेव ने स्थापित किया। बिंबिसार दुनिया का पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना का गठन किया, जो लगभग 85,000 हाथी की सेना थी, साथ ही इसमें पैदल सेना भी थी। बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार ने वैद्य जीवक को अपना राजवैद्य घोषित किया था। बिंबिसार ने अंग देश पर आक्रमण किया। अंग की राजधानी थी चंपा और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता की उपाधि दी गई। इसी प्रकार हर्यक वंश को भी पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे आने वाले शासकों ने भी अपने पिता की हत्या करके ही साम्राज्य पर अधिकार किया। अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन ने किया। अजातशत्रु ने वैशाली, जो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी है, को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब आप देख सकते हैं कि मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। आपको 16 महाजनपद के बारे में पता होगा। उनमें से एक था लिच्छवी, दूसरा मगध और तीसरा अंग। ये 3 जो महाजनपद थे वो आज के बिहार में थे। बिंबिसार ने अंग महाजनपद पर अधिकार कर लिया, वहीं अजातशत्रु ने लिच्छवी। तो आगे बढ़ते हैं। उदयन ने क्या किया? उदयन ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। जो आज का पटना है उसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। तो उसको बसाया किसने? उदयन ने। और आधुनिक पटना की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। तो मगध साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश। अब हम आते हैं मौर्य वंश के समय। मौर्य वंश का जो शासन था वो 324 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक था। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को चाणक्य, जिनका कौटिल्य भी नाम है, इनको विष्णुगुप्त भी नाम से जाना जाता है, की मदद से हराया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मूरा परिवार, जिसको मोर पालने वाला परिवार भी कहा जाता है, में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। वह पंजाब क्षेत्र का राजा व सिकंदर महान का सेनापति था। बाद में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि कर ली। वह अपनी बेटी का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। उनकी बेटी का नाम था हेलेना, कहीं कहीं कार्नेलिया भी लिखा हुआ आता है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में पाटलिपुत्र भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो यूनानी भाषा में है। यह पुस्तक पाटलिपुत्र शहर, चंद्रगुप्त मौर्य व 7 जातियों का वर्णन करती है, जबकि भारतीय समाज में और भी कई जातियां थीं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह पुस्तक मौर्यकालीन राजनीति और राज प्रशासन का वर्णन करती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के उपासक थे। उन्होंने अपने पुत्र बिंबिसार को मगध साम्राज्य का शासक बनाया और भद्रबाहु के साथ कर्नाटक जो मैसूर है वहाँ पे चले गए। कनसूर वहाँ पे जगह था, श्रवणबेल गोला, वहाँ चले गए और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लग गए, जहाँ उनकी मृत्यु संथारा या संलेखना पद्धति के द्वारा हो गई। संलेखना या संथारा पद्धति में क्या करता है कि आदमी भूखा रहता है अपने मृत्यु के निकट पहुंचने पर। तो बिंदुसार का जब शासन होता है वो 297 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक रहता है। बिंदुसार को अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है, अमित्रघात दुश्मनों का नाश करने वाला। बिंदुसार भारत का पहला शासक था जिसका जन्म ऑपरेशन के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। विश्व का पहला सीजेरियन बेबी कौन था? जूलियस सीजर, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जिसका जन्म ऑपरेशन से हुआ था। तो भारत का पहला कौन था? बिंदुसार था, जबकि विश्व का पहला कौन था? जूलियस सीजर था। यह रोम का सम्राट था। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा, जो वेस्ट बंगाल की थी, उनका जन्म हुआ था टेस्ट ट्यूब पद्धति के द्वारा। बिंदुसार काफ़ी विलासी जीवन जीता था। यह आजीवक संप्रदाय या चारवाक का जो धर्म था उनका पालन करता था। बिंदुसार एक ग्रेट डिप्लोमेट था। अब आते हैं हम। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने
जो है दूत भेजा था बिंदुसार के शासन में। ठीक, अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की। तो सम्राट अशोक को ग्रेट अशोका भी कहा जाता है, उनको काफ़ी महान माना जाता है। उनका शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक था। और इनका राज्यारोहण होता है 269 ईस्वी पूर्व में। अशोक को चक्रवर्ती राजा भी कहा गया है। यह अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, अतः इसे चंड अशोक भी कहा जाता है। इसे भेरी घोष, धम्म घोष, देवनाम प्रियदर्शी अशोक, बुद्ध शाक्य अशोक भी कहा गया है। अशोक बिंदुसार के समय में तक्षशिला का गवर्नर था, बाद में इसे उज्जैन का गवर्नर बनाया गया। अशोक को देवी नामक लड़की, जो उज्जैन के व्यापारी की बेटी से प्यार हुआ और बाद में शादी भी हो गई। अशोक जब उज्जैन का गवर्नर था तब तक्षशिला में विद्रोह हो गया। अशोक को तक्षशिला के विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। विद्रोह तक्षशिला के प्रशासकों के विरुद्ध था। बाद में अशोक 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। इसने अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया तथा अपने साम्राज्य में मिला लिया। अशोक की लड़ाई कलिंग युद्ध में अनंत पद्मनाभन से हुई। यह कलिंग का राजा था। कलिंग खारवेल वंश के थे तथा आर्किटेक्चर के लिए कलिंग वंश को जाना जाता है। कलिंग पर पहला आक्रमण नंद वंश के शासक ने किया था। बाद में बिंदुसार ने भी कलिंग पर आक्रमण किया पर जीत न सके। कलिंग बंदरगाह के द्वारा दक्षिण को जीता जा सकता था, इसलिए कलिंग काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, यह भाब्रू अभिलेख में वर्णित है। अशोक कला व स्थापत्य का संरक्षक था। उसने श्रीनगर शहर बसाया। उसने 84,000 स्तूप बनवाए। विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप, जो मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा बनवाया गया, विश्व का प्रथम स्तूप जो पत्थर से बना है वो भी सांची ही है। अशोक ने लुम्बिनी में लुम्बिनी स्तंभ गड़वाया, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उसने सारनाथ में भी सारनाथ स्तंभ या अभिलेख लगवाया, जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ स्तंभ में 4 सिंह हैं। इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते भी उल्लेखित है। सारनाथ स्तंभ में संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अशोक के बाद अशोक का पुत्र कुणाल गद्दी पर बैठा एवं कुणाल के बाद उसका पुत्र दशरथ गद्दी पर बैठा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी 185 ईस्वी पूर्व में और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया और उस यज्ञ की अध्यक्षता पतंजलि ने की। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। अब हम आते हैं कुषाण वंश पे। कुषाण वंश चीन तथा मध्य एशिया से थे। कुषाण वंश का पहला शासक कुजूल कडफिसेस था। कुषाण वंश की स्थापना उत्तर भारत में हुई। इसकी 2 राजधानियां थी, पुरुषपुर, जो आज पेशावर नाम से जानी जाती है, दूसरी थी मथुरा। जो पुरुषपुर थी वो राजनैतिक राजधानी थी, जबकि मथुरा धार्मिक राजधानी थी। कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क का राज तिलक 78 एडी में हुआ। इसके उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत चलाया। भारत सरकार इस शक संवत को अपनाया है और जिसका प्रथम महीना होता है चैत्र। उसके बाद विक्रम संवत जो था वो 58 ईस्वी पूर्व में ही चालू हो गया था। यह उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था। भारत में 24 विक्रमादित्य हुए हैं। अंतिम विक्रमादित्य हेमू था। हेमू आपने नाम सुना होगा, अकबर के समय जो पानीपत की द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, उस समय अकबर के खिलाफ हेमू युद्ध कर रहा था। हिजरी संवत के बारे में भी आपने सुना होगा, जो इस्लाम धर्म के द्वारा चलाया गया। वो 622 एडी में चलाया गया, जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना के लिए हिजरत करते हैं, मतलब मक्का से मदीना जाते हैं। कनिष्क जो था वो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखता था।
कनिष्क ने बहुतायत मात्रा में शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। तो एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो वो आता है इंडो यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। फिर आता है सबसे शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क अथवा कुषाण वंश ने जारी किए। कनिष्क अथवा कुषाण वंश ने जारी किए। और आता है फिर क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए या किस वंश के द्वारा जारी किए गए? तो वो थे गुप्त वंश के द्वारा। कनिष्क के समय कुछ महत्वपूर्ण विद्वान थे, जिनमें थे वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, सुश्रुत। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। जो वसुमित्र थे वो बहुत बड़े बौद्ध विद्वान थे और चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष भी थे। अश्वघोष भी बौद्ध विद्वान थे और चौथी बौद्ध सभा के उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक किताब लिखी थी। नागार्जुन थे वो बौद्ध दार्शनिक थे, इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। इन्हें कांट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और कांट जो थे वो रोम के बहुत बड़े दार्शनिक थे, इन्हें आइंस्टाइन भी कहा जाता था। चरक जो थे, चरक बहुत बड़े डॉक्टर थे। चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी, ये दवाइयों की पुस्तक है। सुश्रुत जो थे वो शल्य चिकित्सक थे, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी जिसमें कई प्रकार के शल्य चिकित्सा की विधियां दी गई हैं। अब है इस काल में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई, जिसमें लीलावती जो गणित की पुस्तक थी, इसके लेखक थे भास्कराचार्य। उनकी पुत्री का नाम था लीलावती, जिनके नाम पर उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा। उसके बाद है अमृत कुंड। अमृत कुंड एक योग की किताब है, इसमें हठ योग के बारे में बताया गया। इसके जो लेखक है उसका नाम नहीं पता। तीसरी पुस्तक है नवनीतक, जो दवाइयों की पुस्तक है, इसके भी लेखक का नाम जानकारी नहीं है। चौथी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं प्लिनी। प्लिनी ने अपनी इस पुस्तक में भारत और रोम के व्यापार के संबंध में वर्णन किया और काफ़ी दुख जताया कि भारत में यूरोप का पूरा सोना चला जाता है। और अंतिम पुस्तक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लेखक थे टॉलमी। तो ये था हिस्ट्री सीरीज का दूसरा वीडियो। हम आपसे मिलेंगे हिस्ट्री सीरीज के तीसरे वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए और देखते रहिए चौंचक।